चर्चा कर रहे हैं। एक तो रेमडेसिविर के ताल्लुक से कि एक सुझाव हमने ये दिया था कि अगर इसको सेंट्रलाइज तरीके से अगर आप इसका स्टॉक अगर रखते हैं कहीं पर, तो पेशेंट्स जो अलग अलग हॉस्पिटल में है उन्हें अलग अलग मेडिकल स्टोर्स के ऊपर ना जाते हुए कोई एक जगह के ऊपर उसका FDA के ज़रिए मॉनिटरिंग किया जाए। लेकिन कुछ लोक प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है और कलेक्टर साहब का खुद का कहना है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि FDA अगर चाहा तो इसका एक ही स्टॉक एक ही जगह के ऊपर रखे तो पेशेंट्सों को इधर उधर भागने की ज़रूरत ना रहे करके। और मैंने पूरे यकीन के साथ कहा कि आज भी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो ब्लैक के अंदर अवेलेबल है। अभी परसों के दिन जो एक काका साहेब नाम का जो लड़का जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर आत्महत्या किया है, मुझसे मैं आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताता हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले जब मैं डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उदय चौधरी हम तीनों जब सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और एक भी खिड़की को वहाँ पर ग्रिल नहीं लगा हुआ था। उसी वक्त हमने चर्चा यही किए थे कि हो सकता है कि यहाँ से कोई भी कुदी मारकर आत्महत्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। ये तकरीबन 3.5-4 महीने पहले की बात है जब हम वहाँ पे इंस्पेक्शन करने। उसी वक्त सुनील केंद्रेकर साहब ने आदेश दिया था कि वहाँ पर ग्रिल लगा दें करके। अगर 3.5 महीनों के अंदर ये ग्रिल नहीं लगी है तो मैं समझता हूँ ये काका साहेब काकने की आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या हुई है और उसके हत्या के पीछे जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई। देखिए, एक नौजवान लड़के की अगर जान जाती है और इसी तरह से हम सिर्फ चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, तो मैंने साफ तरीके से कहा है कि यहाँ पर अगर रेमडेसिविर मैं आज भी अगर ब्लैक के अंदर लेके आ सकता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ खराबियाँ हैं। अगर उसको अगर आप चेक नहीं करेंगे और हमसे मीटिंग के अंदर आकर बैठेंगे और चर्चा करेंगे और उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा तो इस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैंने FDA के जो इंचार्ज है उनको कहा है कि काका साहेब काकने के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने 3 इंजेक्शन्स लेकर आया था। 2 इंजेक्शन 9,000 रुपये में लेकर आया रेमडेसिविर का और 1 इंजेक्शन जो है वो 5,000 रुपये घाटी में से लेकर आया। इनका कहना है कि 2 तरह के इंजेक्शन है रेमडेसिविर के। एक इंजेक्शन की कीमत है 3,300 रुपये और दूसरे की कीमत है 5,000 रुपये, यानी कि 5,400 रुपये। यानी कि अगर इसने 5,000 रुपये में लेकर आया है तो यकीनन वो 5,400 का इंजेक्शन उसे 5,000 में नहीं मिला होगा। ये इंजेक्शन 3,300 का होगा। इसके ऊपर हमने कहा है कि उसके भाई को बुलाइए जिसने पेपर में स्टेटमेंट दिया है कि मैंने उसी दिन जिस दिन उसकी मौत हुई थी उससे 1 दिन पहले ये 3 इंजेक्शन लेकर आया है और उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करें अगर कोई ब्लैक में इस तरह का काम कर रहा है। मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा जो सरकार ने किया है कि अब इससे बचने के लिए सिर्फ जो मास्क का इस्तेमाल है